हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन चेतक इंस्टीट्यूट। आप सबका चेतक इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स कर रहे हैं, उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक खत्म कर दिए थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमने अच्छे से पढ़ लिया था, एपी को पढ़ लिया था, है ना। उससे पहले हमने दो चरों वाली रैखिक समीकरण के बारे में ढंग से पढ़ा था। इन सब को हमने देख लिया। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है द्विघात समीकरण। अभी हमारा पूरा फोकस केवल बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से रहेगा। हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, ये जो द्विघात समीकरण है, आपका जो वेटेज है वो है 5 मार्क्स का। इससे 5 अंक के आपके टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें से भी मजे की बात यह है कि 3 क्वेश्चन तो एक नंबर वाले आएंगे, एक नंबर वाले, यानी बहुत ही छोटे छोटे। और बचे कितने? 5 में से 3 घटाए तो बचे 2, तो 2 अंक वाला आएगा। 2 अंक का आ रहा है तो डेफिनेटली इतना बड़ा प्रोसेस वाला क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा। आपको वो क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि चुटकियों में हो जाए, आसानी से हो जाए। अब अगर मैं बात करूं इन 3 अंकों की, एक, तो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यह आएगा कि आपको पहचानना है कि भाई द्विघात समीकरण वो है या बहुपद है, उससे रिलेटेड। ठीक है, द्विघात समीकरण है, इसमें यह पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। या फिर आपसे 1 नंबर में यह पूछा जा सकता है डी से रिलेटेड। आपने पढ़ा है डिस्क्रिमिनेट विविध कर, है ना। डी के से रिलेटेड, डी से हमें क्या पता चलता था? मूलों के बारे में पता चलता था, है ना, कि बाड़ों में मूल्य जो उगे हैं वो धोले हैं या मीठे हैं, खारे हैं। तो मूलों के बारे में हमें पता चलता है डी से। उससे के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। या फिर कभी कभी आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मूलों का योग क्या होगा, है ना। तीसरा जो ये 1 नंबर के क्वेश्चंस में बता रहा हूं आपको, मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, मूलों की गुणा और मूलों की सब्जी, है ना। तो इन सब के बारे में आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में मिलेंगे। अब 2 अंक के काम मिलेंगे सर, 2 अंक के आपको मिलेंगे, या तो आपको मूल निकालने होंगे, मूल यानी रूट्स फाइंड करने होंगे। अब रूट्स फाइंड करने के कई मेथड होते हैं, उनमें से मैं कुछ आपको बताता हूं जो आप पूछे जा सकते हैं। पहला हमने देखा था क्या? फैक्टराइजेशन, है ना, गुणनखंड करके स्प्लिट मिडिल टर्म, उस प्रोसेस से हम निकाल सकते थे। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है बाय कंप्लीटिंग, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग बनाकर, जो कि बहुत कम चांसेस है कि आपसे पूछा जाए, फिर भी आपको आना तो चाहिए। और तीसरा आपको क्या पता है? द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये फैक्टर्स हैं। या फिर आपको डायरेक्ट दे दें और आपसे कह दें कि आपको इसके मूल निकालने हैं, रूट निकालने हैं, मर्जी आपकी है, जहां चाहे जिस पाए उस मेथड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। और 2 नंबर में क्या आ सकता है? और 2 नंबर में आ सकता है साहब, आपको मूल दे दें, मूल दे दें, मुड़े दे दें, मुड़े, है ना, मूल दे दें। और आपको कहा है कि समीकरण बनाओ, समीकरण बनाओ। तो ऐसे हम देखो, मूल दे दें और समीकरण बनाओ, ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने देखा था बहुपद में भी आता है ऐसा क्वेश्चन, वहां पे मूल नहीं कहता इनको कहा रूट्स नहीं कहा जाता है, इनको वहां शून्यांक कहा जाता है। शून्यांक यानी जीरोज कहा जाता है एक जैसी। बहुपद और समीकरण में बस इतना ही अंतर है कि बहुपद में इक्वल टू 0 नहीं लगता है, समीकरण में इक्वल टू 0 लग जाता है। अगर हमें मूल दे दें या रूट्स दे दें, अल्फा और बीटा दे दें, इससे हमें समीकरण बनानी है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह आपकी मूल बनी। अगर मैंने इसके इक्वल टू में 0 नहीं लगाया तो ये क्या है, बहुपद है। ये क्या आपका बहुपद है, पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसके इक्वल टू में 0 लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएंगी, समीकरण बन जाएंगी। तो द्विघात बहुपद और समीकरण में काफी चीजें आपको एक जैसी मिलेंगी। वहां पे इनको मूल नहीं, जीरोज यानी शून्यांक कहा जाएगा। आपको शून्यांक निकालने होंगे किसी बहुपद के, तो उसको कैसे इक्वल टू 0 करते हो, तो वहां पे ये सूत्र लगा सकते हो। ये कुल मिला के आपकी कहानी है इस चैप्टर में आपको जो पढ़नी है, ठीक है सब। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको चेक करना है। हम सबसे पहले द्विघात सूत्र को पढ़ेंगे साहब। आज जो है सबसे पहले हम द्विघात सूत्र से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं उनको सीखेंगे। फिर हम ये पूर्ण वर्ग फैक्टर ये सब भी देखेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपको इस चैप्टर को डील करना है। ले दे के 5 नंबर के हैं, ध्यान से करोगे तो पांचों के पांचों नंबर आपके पक्के आ जाएंगे और आप पास हो जाओगे, ठीक है, सॉरी मेरिट में आ जाओगे। चलें साहब, द्विघात सूत्र। तो देखो द्विघात समीकरण अगर कुछ इस रूप की हो, किस रूप की हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक उदाहरण भी ले लेते हैं, क्या उदाहरण भी ले लेते हैं, आपके क्वेश्चन का उदाहरण ले लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लो, आप मर्जी है वो ले लो, मैं देख लूं फिर बताऊंगा। हाँ मैंने देख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ये हम साथ साथ में देखते हैं, इक्वल टू क्या है, 0 है। अब आपको इसमें क्या निकालने हैं, आपको अगर कह दें कि इसके मूल निकालो, इसके रूट्स फाइंड करो, और आपको कोई निकाह के ये लगाओ वो लगाओ, तो आप ये सूत्र भी लगा सकते हो। अगर द्विघात समीकरण कुछ इस रूप की हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो जो x का मान आता है, जो x का मान आता है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आता है, 2a आता है, ठीक है। a क्या हो गया, x स्क्वायर का गुणा, b क्या हो गया, x का गुणा, c क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। माइनस का b आता है, प्लस माइनस का मतलब 2 आंसर आएंगे, एक बार प्लस लोगे तो एक आंसर आएगा, माइनस लोगे तो एक आंसर आएगा। द्विघात समीकरण के 2 ही मूल होंगे, हमें पता है द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। और आपको क्या पता होना चाहिए, आपसे ये पूछा जा सकता है द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो आपको पता होना चाहिए, परवलय बनता है, पैराबोला बनता है, ऐसा बनता है सब, ऐसे मांगते हुए कटोरे जैसा, ठीक है। तो परवलय बनता है, ध्यान रखना, पैराबोला बनता है। बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, एक एक नंबर के क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आप कितना भी पढ़ें आपके लिए कम है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं आप इनको नोट करते जाइए, ताकि आपको लास्ट टाइम में बड़ी मदद करेंगे। आप डेस्क वर्क पढ़ रहे हैं कोई, तो डेस्क वर्क के ऊपर लिख लें, ऐसी चीज पे लिखें जो आप पेपर के लास्ट टाइम में पढ़ेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि कोई रफ कॉपी में बैठ के लिख रहे हैं, आप रफ कॉपी पता नहीं आप 5 साल बाद देखो, 5 साल बाद देख के कह रहे हो, खुश हो रहे हो, ये भी लिखा था मैंने, हैं, तो उससे मतलब नहीं है, पढ़ो वही जो आपको याद रहे। अब देखते हैं, इसमें लेते हैं उदाहरण को। तो इसे अगर मैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करूं तो मैं ये कह सकता हूं a का मान कितना आ गया, 1, एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं है तो 1, b का मान -6 और जो c का मान होता है वो आता है 7, ठीक है साहब। अब देखिएगा जरा आप ध्यान से, अब आप सुनिएगा। सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 7। सबसे पहले यही निकालें क्योंकि इसको सॉल्व करना है ना, है वीडियो में कर तो नहीं रहा, जबरदस्त आ रहा है सर वीडियो, बढ़िया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना,
आ रहा है तो वही काम। वीडियो को लाइक कर दे, नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे चले, माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस होता है ना? क्यों होता है सर? माइनस का स्क्वायर यानी माइनस की गुणा माइनस से करो तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 7 चौक 28। अगर मैं 28 में से 36 घटाऊं तो कितने बच जाएंगे मेरे पास? 8 बच जाएंगे। तो 8 बच गए आपके पास। वापस देखिए एक बार, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 4 4 और a कितना है 1 और c कितना है 7, 7 चौक 28, 36 और 2 और 6 8। ठीक है सर, अब आगे सॉल्व करें। अब आपको क्या चाहिए? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई? रूट में 8। क्या आ गई? रूट में 8 आ गई साहब। ठीक है साहब, आने दो, कोई दिक्कत थोड़ी। अब आपको सॉल्व करना है x। तो x देखो, रूट 8 को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। रूट 8 ब्रैकेट में लिखूं तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। और रूट का नियम क्या है? अगर दो एक जैसी चीजें हो तो उसका रूट खत्म हो जाता है। तो ये दो एक जैसे हैं तो इसका रूट खत्म हो गया, ये तो 2 बाहर आ गया, अंदर में केवल एक रूट रह गया। दो रूट एक जैसे हो तो एक बाहर आ जाता है और एक गायब हो जाता है ना? तो एक गायब हो गया, एक बाहर आ गया, 2√2। अब सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू क्या आएंगी सर? माइनस b यानी ऑलरेडी माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है? 2√2। हमने अलग से निकाल ली पहले, और अपॉन में 2a यानी 2 इंटू 1। तो अब इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा x इजिकल टू माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 6 प्लस माइनस 2√2 बटे 2। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग क्या कर दें? भाग लगा दें। इस भाग को इसमें भी लगा दें और इसमें लगा दें, या फिर ऊपर से 2 क्या ले लें? कॉमन ले लें। तो ऊपर से 2 कॉमन ले लूंगा तो 2 में 6 का भाग लगाऊंगा 3, और यहां से तो 2 बाहर चला गया, √2 बटे में क्या आ गया? 2 से 2 कट गया। तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस √2। तो x की एक वैल्यू तो हम लिख देंगे 3 प्लस √2 और एक वैल्यू लिख देंगे 3 माइनस √2। ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रोसेस से आपको रूट किसी भी इक्वेशन के निकाल सकते हैं। मैंने आपको 3 मेथड बताए सर। पहला है फैक्टर मेथड, दूसरा है पूर्ण वर्ग मेथड, तीसरा ये द्विघात समीकरण का द्विघात सूत्र। सबसे पहले ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सबसे आसान है ना? और इससे आप हर समीकरण का रूट निकाल सकते हैं। फैक्टर वाले में फिर भी आप कहीं ना कहीं अटक सकते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन के करते आप फैक्टर बनाने का कोई ट्राई करे तो बताएं मुझे, फैक्टर वाले मेथड से कोई कर सकता है तो लगाएं दिमाग, बताएं 2 पॉइंट। हाँ बोलिए सर। हाँ तो 7 इंटू 1 कैसे आएगा बता? -7 प्लस 1, उससे भी कर सकते हैं, है ना? चलो साहब, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना? तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन था उसको हमने इस मेथड से किया है ना? आपको और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। वीडियो अच्छा लगा देखते हैं। हाँ, अब देखें, कुछ बच्चे कह रहे हैं इसको फैक्टर से करें, तो फैक्टर से अगर आपने दिमाग लगाया, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर -7 और +1, पर दिमागधारियों गुणा करने पे तो 7 चाहिए ना प्लस का। तुम्हारा प्लस का 7 आ रहा है क्या? है ना? तो दिमाग तो आपने लगाया -7 + 1, परंतु उस दिमाग को थोड़ा सा घुटनों से ऊपर लेके आए। -7 + 1 माइनस का 6 तो आ गया, पर गुणा करने पे 7 चाहिए, 7 चाहिए, गुणा करने पे -7 आ रहा है। तो आप जोर लगाएं इसको भली, फैक्टर वाले मेथड से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको फैक्टर कुछ ऐसे सोचने पड़ेंगे।
3√2 और 3-√2, इतना दिमाग तुम्हारा काम नहीं करता। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 6 और गुणा करोगे तो a+b, a-b से 9² - 2 7 आएगा। तो इन दोनों के बारे में आप इतना नहीं सोच पाएंगे, तो ये फैक्टर से हो नहीं पाएगा साहब। इसीलिए मैंने सबसे पहले ये मेथड बताया है। बच्चे बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं, -7 + 1 सर, और ऊपर से कॉलर और ऊंची कर ली है इन्होंने कि सर हमने बताया, हमने, आप क्या जानो सर, हम फैक्टर से कर लेते हैं। पर उनको क्या बता, तुम्हारी कॉलर आदि है ना, फालतू के बने बड़े हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस मेथड को, इसमें आप अच्छे से समझ जाइए। बाकी करेंगे अगले वीडियो में सेकंड मेथड, सेकंड टाइप्स, इसमें भी कुछ पार्ट्स रिमेनिंग है डी से रिलेटेड, मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा, कानों में वापस डायलॉग सुन रहे होंगे है ना, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सबसे ज़्यादा आपको दुआएं मिलेंगी चेतक इंस्टीट्यूट के सभी परिवार जनों की, अगर आप इस वीडियो को करते हैं शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपने उन टीचरों के साथ जो पढ़ा नहीं रहे हैं आपको, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि ज्ञान बढ़े। ज्ञान बढ़ाने से बड़ा पुण्य कुछ हो नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।